मुर्दाबाद मुर्दाबाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर मुर्दाबाद 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 एग्जामिनेशन कंट्रोलर मुर्दाबाद 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 यू मुर्दाबाद 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 छात्रों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो छात्रों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो छात्रों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो मांगे पूरी करो। प्रधान अध्यापक द्वारा जो एक वीडियो जो जारी करके उन्होंने अपना बयान जो जारी किया है, आइए हम पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। 263 बच्चे प्रथम पाली में अपीयर हुए हैं। बच्चे शुरू में फ्रिस्किंग होके उनका सारा जांच होके अंदर आए। वहाँ पे भी उनके द्वारा जो है थोड़ा विरोधाभास हो रहा था कि नहीं हम मोबाइल लेके अंदर जाएंगे, जो कि परीक्षा नियम के विपरीत है। सबको समझा के अपना रखवाया गया। वहाँ शांतिपूर्वक परीक्षा शुरू हुई। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। बीच में भी कई कदाचार की घटना करने की कोशिश की, नकल करते हुए पकड़े गए। उनकी कॉपी छीन ली गई, उनसे जो है अवांछित चीज़ तो हटा के फिर उनके रिक्वेस्ट करने पे आधा घंटा 45 मिनट के बाद उनको कॉपी दिया गया कि आगे इस तरह घटना नहीं करेगा। परीक्षा समापन के उपरांत सभी बच्चे बाहर निकले और बाहर निकल के गेट से बाहर जाके ऐसा प्रतीत हो रहा था पूर्व नियोजित ढंग से बच्चे जो है तैयार थे, लाठी डंडा लेके। उनका जो है उनकी अभिलाषा के अनुरूप एग्ज़ाम नहीं हुआ। चाह रहे थे कि नकल करें, जैसा नहीं हुआ। उसके गुस्से में, रिटेलिएशन में उन बच्चों द्वारा जो है पुलिस पदाधिकारी और 4 कांस्टेबल के सामने 80-85 के करीब बच्चे थे और जो भी बच्चे आके अंदर एंट्री पे शीशा था रूम में, लगभग मतलब तोड़ फोड़ किए, कंप्यूटर तोड़ दिए, लैब में घुसने की कोशिश किए, प्रिंसिपल ऑफिस में भी जो है शीशा तोड़ दिए। मतलब सभी ऑब्जर्वर AKU के आए हुए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे। किसी तरह सबने जो है अपने आप को सुरक्षित किया। और स्टाफ के साथ भी घटना हुई? हाँ, स्टाफ के साथ भी सबको मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह की घटना को अंजाम दें जो कि यहाँ सेंटर ना पड़े और इनको कदाचार मुक्त परीक्षा से मेन परेशानी है। कदाचार हो, इनकी मंशा यही है जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। हम लोग सभी दृढ़ संकल्पित हैं, इस मामले में किसी तरह का कोई कदाचार नहीं होने देंगे। के बाद जितने दावे उन्होंने किए हैं छात्रों पे, छात्र द्वारा जो उग्र किए हैं, छात्र द्वारा जो नकल रोकने पे जो इस तरह का मामला सामने आया है, उस पे हम आपको छात्र द्वारा जो बात की वो भी हम सुनाएंगे। हाँ, कुछ आप बात कर रहे थे, बीच में हम आपको रोके तो हम चाहेंगे अपनी बात पूरी कीजिए। सर, आप जानते हैं कि हम लोग एज ए ग्रेजुएट होने जा रहे हैं जी। हम लोग ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं? चोरी के लिए हम कैसे खुद हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतना तो है कि हम लोग पढ़ते हैं। पर्सनली हमको पूछा जाए तो हम गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो चुका है, हम चोरी क्यों करेंगे सर? और मेरे जो बैचमेंट है वैसा उन लोगों पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो लोग चोरी के लिए ऐसा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी तो यहाँ पे ये देखा जाए, वहां के जो प्रिंसिपल है उनके थ्रू जो मैनेजमेंट वहां का किया गया था बहुत घटिया लेवल का किया गया था। जैसे कि हम लोग कहीं के आतंकवादी है वैसे उन लोगों से भी हम लोगों से बिहेव किया जा रहा था कि जैसे हम लोग कहीं कुछ कांड करके आए। क्लासरूम में आने जैसे हम लोग एंट्री किए सेंटर पे, जैसे ही क्लास में आप लोग एंट्री किए सेंटर पे, कितने मिनट के बाद उनके रवैया में चेंज आ गया? जस्ट इंटर लेते ही जैसे हम OMR सीट भरे, जस्ट उसके पेपर वार्निंग बेल लगी, पेपर मिली, उसके बाद से वो लोग का ऐसा बिहेवियर शुरू हो गया उसी समय से। जो मारपीट का जो घटना तोड़ फोड़ का वो कब हुआ सर? मारपीट का तो घटना सर नहीं, तोड़ फोड़ का जो है, तोड़ फोड़ का घटना सर, तोड़ फोड़ तो बच्चा ने किया ही नहीं है। सिंपली एग्जाम दिया है, कॉपी सब सबमिट किया और उन लोगों से ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि 3 बच्चे का कॉपी लेकर भाग गया। वैसा कुछ नहीं है, उनसे पूछिए जाके। 200 टोटल 64 बच्चे थे, एक अब्सेंट था, 263 कॉपी वहां पर जमा है, फिर भी वो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि 3 बच्चा का कॉपी गायब है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब झूठा ब्लेम है। हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है। एज ए इंजीनियर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। ये हम लोगों को ब्लेम झूठी पूरा ब्लेम किया जा रहा है। ऐसा कोई कैरियर बर्बाद करने के धमकी इस तरह का कोई बात? जी, कैरियर बर्बाद यहाँ पे वहां तक, यहाँ सेंटर पे यहाँ तक ये बोला जा रहा था कि तुम लोग जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो।
तुम लोग जो कर रहे हो कॉपी वहीं पे ऑनलाइन चेक किया जा रहा था। नहीं कॉपी कुछ नहीं, वहां पे जो टीचर गाइडिंग में थे जी। वही आके बोल रहे थे, बच्चे सबसे टॉर्चर कर रहे थे कि तुम लोग ये गलत लिख रहे हो। ये कहाँ का नियम है? बच्चे अपने मन से लिख परीक्षा रहे के हैं। साथ साथ कॉपी चेक हो रहा था वहाँ। कॉपी चेक हो रहा था। हाँ। मेरे रूम में कुछ ऐसे भी घटना घटे, जैसे हम बताते हैं उसको, जैसे कुछ मैकेनिकल ब्रांच के कुछ बच्चे थे हमारे में, जी। उन लोगों के साथ एक डाटा बुक था सर। इट में भी हम मैकेनिकल के नहीं, हम पर्सनल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। वो मैकेनिकल के बच्चे थे, वो डाटा बुक लेकर आए थे। उन लोगों के द्वारा ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि उस डाटा बुक में भी चीट रखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? डाटा बुक में चीट क्या है? डाटा बुक में जितना भी डाटा है वो दिया रहेगा, चीट कहां से रहेगा उसमें? और ये बात कह के उस बच्चे का कॉपी ले लिया जा रहा था। फिर आधा घंटा 1 घंटा के अप्रोक्स में उस कॉपी को दिया जा रहा था रिटर्न। फिर यही प्रक्रिया बार बार करते पूरे डिस्टर्ब कर दिया गया था। हम मेंटली हम पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं। चलिए, निदान ये चाहते हैं सर कि हमारा सेंटर जो है अब तुरंत चेंज किया जाए। इससे पहले हम लोग कॉलेज प्रशासन को बोल चुके हैं कि वहाँ सेंटर नहीं दिया जाए, फिर भी अभी तक वहाँ सेंटर से चेंज नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द हम लोग आरोप लग रहा है कि यहाँ के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ते हैं सर, ऐसा कैसे है? हमारा क्लास चलता है। क्लास चलता है, जी। फिर उनको कह रहे हैं कि चीट मांग रहे थे हमसे। कुछ नहीं, कॉलेज के मेन गेट पे सब लोग चेकिंग कर रहा था, वहाँ उसके अंदर कुछ नहीं गया है, अंदर न चीट गया है न मोबाइल गया है। उसके बावजूद भी आरोप लगा रहे हैं हम लोग पर। धन्यवाद। और भी छात्र हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ जो मामला हुआ क्या था। वहाँ पे बहुत सारी पिछले बार जो सेंटर पड़ा था तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमने पहले भी अपने कॉलेज में कहा था कि ऐसा वहाँ सेंटर न दे, क्योंकि वहाँ पिछली बार भी बहुत ऐसी गतिविधियाँ हुई थी जो कि छात्रों के हित में नहीं थी। बट फिर भी हमारा सुनाने गया, वहीं सेंटर दिया गया है। और वहाँ जो हुआ है हुआ ये है कि हमें काफ़ी तंग किया गया, ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद आगे जो है छात्रों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। सारे आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा है, और बहुत ऐसी बातें हैं जो हुई भी नहीं है। उन्हें कहा गया था कि छात्रों को गलत तरीके से दर्शाया जाए जो छात्रों की गलती है। उस वीडियो में यह भी कहा गया है कि हमारे द्वारा जब नकल करने पे रोक लगा दी तब छात्र उग्र हो गए। क्या यह बात सत्य है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जैसे हम लोग पहले ही बोला कि चेक करके हम घुसाए हैं, तो हम लोग को अगर पुलिस ही सब साथ था तो हम लोग चेक किया तो फोन ही सब नहीं ले जा सकते, जबकि हमको वीडियो में बोला गया कि फोन लेके गया और अंदर चोरी करने गया। अंदर हम चोरी कैसे करते? जब हमको 15 मिनट में खुद प्रिंसिपल आ रहे हैं, साथ में और 2-4 गो टीचर कर लेकर, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? 2 तो गार्डिंग रहवे करता है, प्लस में एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं। जबकि हम लोग का डाटा बुक एक था हम लोग को ले जाने के लिए, उसको हमको कई बार खोल के दिखता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि डाटा बुक के साथ कॉपी भी लेके चला गया, आधा घंटा नहीं एग्जाम देने दिया, कहा कि नहीं। ये सर द्वारा आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, सर द्वारा हम लोग का दिया गया था, साइन मोहर सब है। हम लोग को पूछा कि कौन सर साइन किए हैं, तो हम लोग बोले राजीव रंजन सर। तो बोलता है एकदम टेढ़िया कर, ये प्रिंसिपल होते हैं कि तुम लोग अलाउ कर देंगे? तो हम बोले कि नहीं, हम लोग एग्जाम कंट्रोलर सर है, हम लोग के सर साइन करके दिए हैं। लेकिन नहीं सुना, उसने कॉपी चेक ले गया पूरा और आधा घंटा तक रख लिया। ये जो आरोप है उस पे क्या किसी प्रकार कोई राशि मांगा गया था क्या? राशि? हाँ, बच्चों द्वारा दिया जाए, हम आपको छूट देंगे, आप हमारा ध्यान रखें, हम आपका ध्यान रखेंगे। कुछ टीचर द्वारा बोला गया था, लेकिन पूरी तरह हमसे हम लोग का ये सेंटर चेंज करने। बोलिए। राशि मांगा गया था, लेकिन अब हम श्योर नहीं है पूरी तरह। चलिए, कुछ और भी छात्र उनसे बात करते हैं कि जो नकल करने का जो आरोप है उनके द्वारा लगाया गया कि हमने नकल करने से रोकने पे छात्र उग्र हो गए। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि नकल करने के लिए क्या, बच्चे जब उठ करके बाथरूम जा रहा था तो उसको बाथरूम तक में वहाँ पे आदमी सेट किया गया था, वहाँ जाके चेक करते थे कि बच्चा बोल क्या रहा है। अब बच्चा बाथरूम जाने के बाद भी वो जो कंफर्टेबल फील नहीं करता था, क्योंकि रास्ते में बोला जा रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। इतना ही नहीं, बाथरूम पर भी प्रतिबंध किया गया। साथ में जो बच्चे कॉपी लिख रहे हैं उसको खड़ा कर दिया और एकदम से वो चेक करते थे तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक ये भी बोलते थे अरे गलती लिख रहे हो, तुम पास नहीं करोगे। इतना ही बात तक रहता तब तो हम लोग शांत रह जाते। इतना ही नहीं हुआ, जब वहाँ पे टीचर आते थे हर एक बार कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करते थे जिससे कि हम लोग परेशान हो गए थे। जो भी क्वेश्चन लिखने वाले थे वो भी नहीं लिख पाते थे, और ये साथ में रह करके स्टूडेंट को इतना परेशान किया जिसका कि जवाब नहीं है। साथ में जब ये कोई अभी गेट पे आने से पहले सबको आते थे, थोड़ा सा भी हिलते थे तो बोलते थे कि अरे इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अरे स्टूडेंट है, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो हम कॉपी कैसे लिखेंगे? ऐसा थोड़े ना है कि हम चोरी करने के लिए वहाँ पे गए। अगर ऐसा रहता तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे वहाँ आए थे बाहर में, हम लोग को बोले कि जो एकदम क्लियरली एग्जाम होगा, हम लोग भी एक्सेप्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जब पढ़ के आए क्या दिक्कत है। लेकिन उनका झूठा आरोप है कि वहाँ का स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, लेकिन उसको खुद भी मालूम नहीं है कि वहाँ पे उनके टीचर के द्वारा हम लोगों को कितना परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परेशान तो कर ही रहा है, कॉपी छीन ले रहे हैं, आधा घंटा के बदले 1 घंटा ले रहे हैं। फिर बाद में ऐसा भी हुआ, कॉपी बेबुनियादी कॉपी छीन लिया गया, ऐसे कॉपी बिना किसी कारण कॉपी छीन लिया गया। तुम इधर का है झाका, अरे हम लोग क्या है, इंसान है भाई, एक ही बार कैसे ऐसे झाकेंगे भी नहीं। उतना ये बात तो देखें, फिर भी वहां से जब बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे कि सर हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने के लिए भी बोलते थे नहीं, अब कोई अलावे नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पे देखते थे कि जो प्रशासन भी थे, प्रशासन लगा करके जब चेक किए, वहां पे जब हम लोगों के पूरा चेक किए, सारा सब व्यवस्था चेक किए, तो आप कहाँ पे पाए, कुछ तो पाए नहीं। और जब नहीं पाए तो वहां पे कुछ टीचर लोग ये बोल रहे थे कि पिछले सत्र में 2019 में जो बच्चे के साथ हाल हुआ था उससे बुरा हाल करेंगे, जिसमें कि अनुराग सर कुछ ऐसे टीचर का नाम थे, हम तो नाम क्लियरली जानते नहीं है, वो ऐसे किए, खड़ा करके पूछते भी थे कि क्या तुम कहाँ से हो, कौन कॉलेज से हो, बहुत ऐसी अलग अलग बातें था जो कि किया गया। बच्चों को धमकाया भी गया, उसे जबर मनमानी नहीं चल। सर के वीडियो जारी के बाद हमने वीडियो में जितने भी सर ने पॉइंट बताया उन सभी पे हमने सभी अलग अलग छात्रों से बात किया, ये जानने की कोशिश की कि कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी ऐसी बातें जो अफवाह हैं। एक बात और सामने निकल के आई है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपना कॉपी वहां पे लिख कर अपने साथ लेकर आ गए हैं, वहां पे जमा नहीं की है। वो यही 3 छात्र आइए इनसे जानते हैं कि इनका कॉपी वहाँ सेंटर पे या इनके पास है या इनके अपने रूम पे है। ये बुनियाद थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम लोग कॉपी लिखने के बाद जो भगदड़ मचा रहा उसके अनुसार हम लोग वहाँ कॉपी छोड़ दिए बेंच पे ही, और अपने बचाव के लिए वहाँ से लोग परीक्षा खत्म होने से कितना देर पहले भगदड़ मचा था? 5-10 मिनट पहले। 5-10 मिनट पहले। हाँ, तो भगदड़ मचा तो उसके अनुसार हम लोग क्या किए, वहाँ पे कुछ आंसर शीट है उसको छोड़ दिया, अपने बचाव के चक्कर में हम लोग निकल गए वहाँ से कॉलेज से। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का मतलब टीचर कोई सर मौजूद नहीं थे जिसको आप कॉपी दे सके कि सर ये हमारा कॉपी रख लीजिए? वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि फिर हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ गया। जी, वहाँ भगदड़ मच गया और फिर हम लोग निकल गए। तो कॉपी आपका था, आपकी जिम्मेवारी थी कि आप जमा कर दे। वहाँ जान पे बनी हुई थी, इसलिए हम लोग वहाँ से रख कर और चले सीट पर। क्या करें आप? जाएगी सर, हम अपना कॉपी वहाँ सीट पे रख के वहाँ से निकल लिए सर। वहाँ का माहौल खराब हो चुका था इसलिए सर। ये वही 3 बच्चे जिसका कॉपी वहाँ कॉलेज के जो अध्यापक महोदय उनका कहना है कि यहाँ जमा नहीं किया गया, इनका कॉपी मिसिंग है। और वो यही 3 बच्चे, इनका कहना है कि हम कॉपी वहाँ टेबल पे ही रख के चले आए, क्योंकि वहाँ भगदड़ मची, वहाँ मार पीट शुरू हो गया। जो भगदड़ जो मचा था वो क्या शिक्षक द्वारा किया जा रहा था कि उसमें क्या किसकी संलिप्ति थी? शिक्षक द्वारा किया गया था और उसी बात विवाद में बात आगे बढ़ गई। कह रहे कि बच्चे द्वारा तोड़फोड़ किया गया, क्या कहेंगे? बेबुनियाद है। इस तरह हमने सभी छात्रों से बात किया, सभी छात्रों से उसका पक्ष जाने, वीडियो उनको दिखाया गया, वीडियो उनके बीच रहा, वीडियो दिखाकर हमने उनसे एक पॉइंट हमने जानने की कोशिश की। इसमें हम लड़कियों से भी बात करना चाहेंगे, क्या उसके साथ भी किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार किया गया है कि नहीं? कैसे घायल हुआ है आप? जहाँ तक हमको पता है, जैसे 10 मिनट पेपर से पहले जो भगदड़ मची है उसी बीच में हमारा शीशा से हाथ जाकर टकरा गया, तो उसी बीच जो ये झूठा जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद। कहा गया कि तोड़फोड़ में हुआ है, तो फिर कह रहा है कि धक्का में हुआ है। तोड़फोड़ नहीं हुआ, ये बेबुनियाद है। बाकी जो भगदड़ मची है, जहाँ अपनी जान पे जो आए हैं वहाँ से हम भागे हैं, तो अपने हाथ पे जो जख्म लगा है।